हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली स्पेस ग्रुप में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये पेपर सेकंड पेपर है यूपी टेट का, जो हम आपको आज का आंसर की बताने जा रहे हैं। तो सबसे सटीक आंसर की हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सेट बी है दूसरे पेपर का, जो 23 जनवरी 2022 को हुआ दोस्तों। ठीक है, तो CDTKN की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड के कुछ क्वेश्चन हैं, बाल विकास एवं शिक्षण विधि के दोस्तों। तो वो हम दिखाते हैं आपको। तो पेपर स्टार्ट कराते हैं। इससे पहले आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों। ठीक है, हम बेहतरीन आंसर्स बता रहे हैं, शायद ही कोई आंसर मिस हो। ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चंस के आंसर सटीक देने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। यानी ये बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ये कौन सा है? निरीक्षण हो सकती है, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण या अंतर्दर्शन। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंतर्दर्शन जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया? एक का ऑप्शन हो गया डी दोस्तों। ठीक है, वही क्वेश्चन नंबर 2 है अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है दोस्तों? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। कौन? अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन हो गया क्या? डी इज द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। अधिगम में पठार निम्नलिखित में से किस कांड बनता है दोस्तों। तो किस कांड बनता है दोस्तों? 3 का ए, थकान द्वारा। 3 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि थकान के द्वारा बनता है दोस्तों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है दोस्तों? किससे प्रयुक्त होता है? 4 का नंबर डी, अधिगम की गति को दोस्तों। 4 का डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है दोस्तों? किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ये 5 का 2, व्यक्तित्व। ये होता है 5 का 2, यानी व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धता कितनी होगी दोस्तों? यानी कि बुद्धि लब्ध की बात कर रहा है, कितनी होगी दोस्तों? तो आप बता सकते हैं कितनी होगी दोस्तों? 8 है और बटे 5 × 100, तो आप सकते हैं 20 8 160, यानी कि हो गई कितनी? 160। ये हो गई कितनी? 160। 6 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सी IQ स्तर मंदबुद्धि बालकों को प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है दोस्तों? टीचिंग ट्रेनिंग की बात हो रही है दोस्तों। तो कितना कहलाता है? टीचिंग ट्रेनिंग के लिए होता है 36 से 49 वर्ष दोस्तों। कितना होता है? 7 का ए इज द राइट आंसर। टीचिंग ट्रेनिंग 36 से 49 वर्ष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर दोस्तों। 1 मिनट। तो क्वेश्चन 8 है कि रोसा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, तो किसके मापन हेतु किया जाता है दोस्तों? ये व्यक्तित्व। 8 का डी इज द राइट आंसर, यानी 8 का डी व्यक्तित्व के लिए किया जाता है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 9। वह विस्मृति का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है बताइए, ऑप्शन कौन सा है? तो विस्मृति का कारण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये है कौन सा? मानसिक द्वंद्व नहीं, स्मरण करने की इच्छा। 9 का बी, यानी कि 9 का बी जो है स्मरण करने की इच्छा क्या है? स्मृति का कारण नहीं हो सकता दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करते हैं, क्या करते हैं? संख्यात्मक पदार्थ को व्यक्त करते हैं, विभाजित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तुलना और व्याख्या करने के लिए कौन सा कहलाता है? 10 का डी, सांख्यिकी। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है दोस्तों? कौन शेष से भिन्न है? देखिए आप कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न हो सकता है दोस्तों? यह है 11 का बी जो है राइट आंसर। रेवेन का परीक्षण। 11 का ए इज द राइट आंसर, इनकी रेवेन का परीक्षण दोस्तों क्या है? शेष से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 12, 7 8 9 10 11 12 का मध्यांक पूछा है, तो मध्यांक कितना होगा दोस्तों? 9.5 होगा। 12 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 12 का डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया? ये किया था गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दोस्तों। 13 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। कौन सा मूल संबंध होता है? ये होता है संवेग। 14 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता क्या लाता है? क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। 15 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 15 का क्या है? बी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों?
पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि का अवधारणा किसने की? ये दी थी सिरिल बर्ड ने। 16 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब बात करते हैं 17 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो कौन सा है? 17 का सी यानी कि अभिक्षमता। कौन सा दोस्तों? अभिक्षमता। 18 का पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो 18 का ए, ये कह रहा है प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो 18 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा हो गया? 18 का ए हो गया प्रत्यागमन का सिद्धांत। 19 का हुआ निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है दोस्तों? तो ये कौन सी नहीं है? लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। पीयूष, थायराइड और एड्रेनल, ये तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है कौन सी है दोस्तों? कौन सी द्वितीय अवस्था है? यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 20 का ए इज द राइट आंसर। 21 की बात करें, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है दोस्तों। 21 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में शामिल है दोस्तों। तो कौन से अधिकार अनुच्छेद में है? 22 का सी। अनुच्छेद 21 ए में दोस्तों क्या है? शिक्षा का अधिकार शामिल है। तो सी इज द राइट आंसर 22 का। 22 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 में क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो 23 क्वेश्चन है, उसकी बात हो रही है क्रेसमर की। तो क्रेसमर ने किस में किया दोस्तों? क्रेसमर ने किया है इनमें से सभी, यानी गोलकाय, सुडोलकाय और लंबकाय सब में से दोस्तों। तो इनमें से सभी इज द राइट आंसर। 23 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है दोस्तों? यानी कि बात करना है टीईटी की, तो इसका है अभिक्षमता, यानी कि आपके एप्टीट्यूड का। 24 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, संगणन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो इस संगणन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? कंसोलिडेशन की बात हो रही है, तो स्मृति की बात करता है। 25 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 25 का बी इज द राइट आंसर, मेमोरी की बात करता है। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है दोस्तों? इनमें से सभी बात करें, खेल तथा व्यायाम, वातावरण, वंशानुक्रम, सारे ही इसमें क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो अभी इससे ऊपर भी हमने किया था कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है दोस्तों? कौन सा हो सकता है सही सूत्र? तो यह है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि 27 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 क्या है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्नलिखित में से किसने की है? यानी कि विचारात्मक चिंतन की बात हो रही है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात हो रही है, तो दोस्तों किसने की है? ये किया है डीवी ने। डीवी ने विचारात्मक चिंतन की बात की है, तो 28 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 29 की बात करें, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो कौन शामिल नहीं है? कल्पना। यानी कि अगर बात करें इंडक्टिव रीजनिंग में कल्पना शामिल नहीं होती है दोस्तों। तो 29 का सी इज द राइट आंसर। 30 की बात करें, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? उसको कहते हैं विस्मरण है। 30 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अब बात आगे बढ़ते 31वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब करते हैं हम हिंदी, यानी कि लैंग्वेज का पार्ट कौन सा है? पंकज में, क्वेश्चन नंबर 31, पंकज में कौन सा समास है दोस्तों? तो पंकज में कौन सा समास है दोस्तों? पंकज में है बहुव्रीहि समास। कौन सा है? 31 का सी, बहुव्रीहि समास दोस्तों, ठीक है। अयोगवाह कहा जाता है, मतलब ये कह रहे हैं अयोगवाह कहा जाता है किसको? 32 का, तो ये कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। 32 का बी इज द राइट आंसर। अयोगवाह कहा जाता है दोस्तों अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है दोस्तों। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की। एक और अजगरही लखी, एक और मगराए, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में दोस्तों ये पूछ रहा है कि इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? कौन सा रस प्रयुक्त किया गया दोस्तों? तो रस की बात हो रही है इस पंक्ति में। तो 33 का हो गया कौन सा दोस्तों? ये हो गया आपका भयानक रस। 33 का ए भयानक रस हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों? 34 की बात हो रही है। 34 की बात हो रही है, कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों? करण। 34 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। करण जो है विभक्ति प्रयुक्त होती है।
क्वेश्चन नंबर 35, उसने नहाकर भोजन किया। नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है दोस्तों? तो 35 का सी है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों। किसका? नहाकर, मतलब उसने पहले नहाया फिर उसके बाद भोजन किया, तो ये पूर्व क्रिया कालिक क्रिया का उदाहरण हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, सूफी संतों की शैली है। सूफी संतों की शैली कौन सी है दोस्तों? ये मसनवी शैली है। 36 का बी इज द राइट आंसर, मसनवी शैली। 37 की बात करें, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो कौन है गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार? है मैत्री पुष्पा। 37 का बी ऑप्शन, मैत्री पुष्पा इसके रचनाकार हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, सो अजान एक सुजान की रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? इनकी सो अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है दोस्तों? सो अजान एक सुजान के रचनाकार हैं दोस्तों बाल कृष्ण भट्ट। कौन है? बाल कृष्ण भट्ट दोस्तों। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? 39 की बात हो रही है, तो ये हुआ 80 घाट पर। 39 का बी, 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास का निधन हुआ दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 40 क्या कहता है? भक्तमाल की रचनाकार कौन है दोस्तों? भक्तमाल की रचनाकार पूछ रहा है ये, तो भक्तमाल की रचनाकार है आपके दोस्तों कौन? नाभादास। 40 का डी इज द राइट आंसर। नाभादास जो है भक्तमाल की रचनाकार कौन? नाभादास। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है इनमें से? तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। 41 का बी जो है क्या है? सही है। गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है, चौड़ी आएगा बच्चों पर, इस तरीके से देख सकते हो। 41 का बी इज द राइट आंसर। विद्यार्थी में कौन सी संधि है दोस्तों? तो विद्यार्थी मतलब 42वां क्वेश्चन है, तो ये है डी, दीर्घ संधि दोस्तों। कौन सी है? दीर्घ संधि। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? 43 का ए, वन। कानन का पर्यायवाची शब्द है वन। 44 की बात करें, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है दोस्तों? तो वाक्य विग्रह का अर्थ है दोस्तों 44 का ए, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका मतलब बताना। 44 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर हम 45 की बात करें, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों 45 का हो गया डी, विभावना अलंकार। इन पंक्तियों में कौन सा? विभावना अलंकार है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है? व्याख्या विधि जो है वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, यानी कि 46 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, यही निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना दोस्तों। 47 का डी इज द राइट आंसर। यानी अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? स्वानुभूत विचारों व भावों का अभिव्यक्त करना ही अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। 47 का डी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं 48, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है दोस्तों? तो 48 का डी, यानी कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है दोस्तों। किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, बिरहनी बावरी सी बही, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दही, ले अचरा मुख, असवन पहुँचत उधरे गात सही। किसकी पंक्ति है दोस्तों? 49 का बी, ये मीराबाई जी की पंक्ति है दोस्तों। किसकी? मीराबाई जी की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, हिंदी का पहला पत्र है दोस्तों, हिंदी का पहला पत्र है उद्दंत मार्तंड। कौन सा? उद्दंत मार्तंड, पंडित जुगल किशोर शर्मा का पत्र है दोस्तों। ये उद्दंत मार्तंड जो है हिंदी का पहला पत्र। 50 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 51 की बात करें, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है दोस्तों? 51 का बी, सूची। सूची जो है इसका तत्सम रूप है दोस्तों। वहीं 52 की बात करें, परिसीमन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? 52 की बात हो रही है, परिसीमन का विलोम शब्द क्या होगा? निर्सीमन दोस्तों, विलोम शब्द है ये निर्सीमन। 52 का बी इज द राइट आंसर, निर्सीमन होगा दोस्तों। धूसर शब्द का पर्याय क्या है? तो बात हो रही है 53 की, धूसर शब्द का पर्याय है गर्दभ। 53 का ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 की बात हो रही है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? तो यह आदि देहिक। आदि देहिक जो है 54 का आंसर है ए। ऊंट की चोरी न्योरी न्योरी का अर्थ क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 55 की बात हो रही है, यह बड़े काम छिपकर नहीं की जा सकते। 55 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। पहले ये आप ध्यानपूर्वक ये अवतरण को पढ़ लो, उसके बाद आप आंसर इजीली दे सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है
56 का आंसर है धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी होती हैं? यह है 56 का डी, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चिंत ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। 57 संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे सर्वश्रेष्ठ माना है। किसे माना है? अपने कर्तव्य को दोस्तों, अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। 57 का सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। निर्बलता शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? निर्बलता की बात हो रही है तो निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प चुनना है दोस्तों। तो निर धन बल धन ता, तो ऑप्शन क्या है? डी। डी इज द राइट आंसर, निर्बलता। 58 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात हो रही है, कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी दोस्तों? 59 क्वेश्चन नंबर 59 की बात हो रही है, ये है कायरता। 59 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 की, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? अपना मतलब उसको कहते हैं दोस्तों स्वार्थी, यानी कि 60 का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बात करें दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज की। 61 है चूज द करेक्ट आंसर। कौन सा? चूज द करेक्ट आंसर दोस्तों, तो कौन सा है? तो द कमेटी वाज वंस ऑन दिस पॉइंट, यानी बी इज द राइट आंसर। द कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट इज द राइट आंसर। 61 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है? स्माइली। स्माइली का ऐसा कौन सा एग्जाम्पल ऐसा पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 का डी, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। ये है 62 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 62 का कौन सा हो गया? डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 63, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो इसमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है दोस्तों। द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वीमेन, इसका राइट आंसर पूछ रहा है, तो राइट आंसर है 63 का ए, द वीमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। 63 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 की बात हो रही है कि सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड। एडवर्स का एंटोनिम क्या होगा? एडवर्स होता है क्या? बुरा एक तरीके से, मतलब दुश्मनी टाइप। 64 का होगा बी, फ्रेंडली। क्या हो गया दोस्तों? इसका हो गया फ्रेंडली। 64 का हो गया बी इज द राइट आंसर। अब बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 65 कि फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। ब्लड इज द, क्या है? थिकर देन वाटर, तो ये बी। 65 का बी, यानी कि थिकर इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस, तो 65 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कहता है? तो कह रहा है गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो क्या कहलाती है? 66 का बी, एंटेमोलॉजी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? एंटेमोलॉजी। 67 की बात करें, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच की, तो आई आस्क, ये हो गया 67 का ए, वाई आर यू लुकिंग दो, तो 67 का ए इज द राइट आंसर। 68 की बात करें दोस्तों, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द लाइक, तो माय डॉटर न्यू ए, तो 68 का क्या हो गया? ए, माय डॉटर नेवर राइट्स टू मी, इस तरीके से 68 का कौन सा हो गया? 68 का हो गया ए ऑप्शन। अब बात करते हैं 69 की दोस्तों। 69 में कौन सा होगा? पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटानाकेरियस। कैंटानाकेरियस के लिए आपको वर्ड पिक करना है, तो ये हो गया क्वेरलसम, यानी कि 69 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब 70 की बात करें, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। 70 की बात करें तो 70 का कौन सा ऑप्शन होगा? 70 का ऑप्शन होगा दोस्तों बी इज द ऑप्शन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन ऑफ ए, तो 70 का बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। तो 70 का बी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 71 की ओर। ठीक है, तो पैराग्राफ देखो दोस्तों, ये पैराग्राफ पढ़ लो पूरा 71 का। 71 का क्या हो गया? द वर्ड कंजस्टेड इन द पैसेज मीन्स। 71 का क्या हो गया? 71 का आंसर हो गया दोस्तों बी, द प्लेस हैज़ नो प्लेस। 71 का हो गया बी, द प्लेस हैज़ नो प्लेस। 71 का बी आंसर हो गया दोस्तों। 72 की बात करें तो ये हेलीकॉप्टर कैन हाउवर वाइल एन एरोप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो 72 का क्या हो गया दोस्तों? 72 का हो गया डी, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। 72 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अभी 73 की बात करें, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज, तो क्या हो गया? परफॉर्म की बात हो रही है, तो 73 का क्या आंसर हो गया? 73 का आंसर हो गया दोस्तों वर्ब, बी इज द ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। वहीं 74 की बात करें, 74 क्या है? वाई इज ए हेलीकॉप्टर यूज, इस तरीके से है, एक मिनट,
74 का क्या आंसर हो गया दोस्तों? इस तरीके से पूरा हेलीकॉप्टर यूज एज एन एम्बुलेंस, तो इसका ऑप्शन हो गया क्या? ऑप्शन हो गया इसका दोस्तों 74 का ए, इट रीच द इनएक्सेसिबल प्लेस इजीली। 74 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 74 का ए हो गया। अब 75 की बात करें, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड वेरी इन द अबव पैसेज। तो क्या होगा? जैसे बात करें ही रन्स वेरी फास्ट, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इस तरीके से हो गया ये 75 का। तो 75 का ऑप्शन क्या हो गया? एड वर्ब। 74 का 75 का ऑप्शन हो गया डी इज द राइट आंसर। क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। अब क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, बीज आर केप्ट इन ए, किसमें किसमें रखा जाता है बीज को? बीज को रखा जाता है, यानी कि बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों कहाँ रखा जाता है दोस्तों? इनको रखा जाता है एपायरी में। एपायरी में इनको रखा जाता है एक तरीके से, यानी कि वो बंद डाल से होते हैं, उनको एपायरी बोला जाता है। अब बात करें 77 की, द आइडियम्स ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स। ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स क्या होता है? 77 का क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया टू बी जेलस, यानी कि 77 का 4 डी, यानी कि टू बी जेलस इज द राइट आंसर। अब बात करें 78 की, सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। तो क्या है? ही इज एन एम ए, तो डी इज द राइट आंसर। एन एम ए होगा, ए नहीं, एन एम एम ए। क्वेश्चन नंबर 79, पिक द करेक्ट क्वेश्चंस टैग फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑप्शन। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्या हो गया इसका? शुड नॉट, ये नेगेटिव वर्ड है तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव वर्ड आएगा। तो पॉजिटिव क्या है? सेल दे। 79 का क्या हो गया? सॉरी, शुड दे। 79 का 4, शुड दे भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया 79 का पास्ट है, तो यहाँ का शुड दे। 79 का डी इज द राइट आंसर। 80 का क्या हो गया? पॉइंट आउट द पार्ट दैट। तो 80 का हो गया क्या दोस्तों? पूछ रहा है कि कौन सा एरर है दोस्तों। एरर किस में है? सिंस आएगा 4 की जगह, यहाँ पर क्या आएगा? सिंस। सिंस आने की वजह से बी इज द राइट आंसर। बी इसमें रॉन्ग हो गया, इसलिए क्या हो गया? ऑप्शन इज बी इज द, सॉरी 4 ए, 4 ए में है, ये बी में नहीं है, तो ये क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एरर पूछ रहा है तो यू, ये हो गया क्या? ओके दोस्तों, बैटरी लो है थोड़ा, 1 मिनट। 80 का हो गया ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर हो गया दोस्तों। 1 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 81 दोस्तों। 81 का क्या है? टू च्यू द कर्ड का करेक्टली मीन्स, तो यह है ए मीडिएट करना, टू मीडिएट। 81 का ए इज द राइट आंसर। अब 82 की बात करें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। ठीक है, तो कह रहा है ही वॉज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज मिसचीफ, तो 82 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 83 की बात करें, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट चॉइस, तो कह रहा है हैड ही स्टूड फर्स्ट। 83 का बी इज द राइट आंसर, हैड आएगा दोस्तों यहाँ पर, 83 का बी। वहीं 84 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन द लेटर, ए इज द राइट आंसर। लेटर LATTER आएगा, LATTER लेटर दोस्तों। 84 का ए। ठीक है, नेक्स्ट 85 क्या है? विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स, तो कौन सा प्रीफिक्स है? ये मिसबिहेव, मिसगाइड और मिसयूज, तो 85 का ए इज द राइट आंसर। मिस, MIS आएगा, मिस। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ से दोस्तों? 86 से। 86 से देखो क्वेश्चन, ये पूरा आप पढ़ सकते हो, ये कॉम्प्रहेंशन था। तो 86 का क्या हो गया? व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द, पूरा पढ़ सकते हो, एल्डरली लेडी इन रिटन ए पोस्ट कार्ड। तो 86 का क्या हो गया दोस्तों? 86 का ऑप्शन कौन सा हो गया? देखो 86 का हो गया दोस्तों, 1 मिनट, बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि फुल डे। 86 का क्या हो गया? बी, ए फुल डे। 87 का क्या हो गया दोस्तों? 87 व्हाट हैपन्स व्हेन द, तो 87 का भी बी हो गया, द वर्क इज डन लीजरली। ठीक है, 87 का बी इज द राइट आंसर। 88 की बात करें, व्हाट डज द एक्सप्रेशन प्लर बॉक्स फॉर दैट, तो 83 का क्या है? तो 88 का क्या हो गया दोस्तों? 88 का हो गया आपका, 88 का ऑप्शन हो गया ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स। 88 का सी, ए पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, 88 का सी हो गया दोस्तों। 89 की बात करें तो ये हो गया ए मैन ऑफ लीजर। 89 का ए इज द राइट आंसर, हु इज द पर्सन लाइक दैट। अब आते हैं कब? 90 की तरफ। लिख रहा है पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ द
सेंटेंस। तो ये हो गया वाट एवर वर्क एक्सपेंस हो हो गया 90 का बी। वॉट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क विल दस, तो 90 का बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। देखो अभी तक हम इंग्लिश तक कर चुके हैं दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, जिससे उन्हें थोड़ा सा एंगेजमेंट मिले दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, ये है गणित एवं विज्ञान, क्या है, मैथमेटिक्स एंड साइंस। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? तो यह है जल, बी इज द राइट आंसर। 91 का क्या है, बी वाटर, क्या है, वाटर दोस्तों, ठीक है। तो 91 का बी इज द राइट आंसर। अब 92 की बात करें, यह रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसकी थक्का बनाने को रोकता है दोस्तों, ये क्या होता है, हिपेरिन होता है दोस्तों। ये कहाँ पर होता है, लिवर में हिपेरिन होता है जो रक्त वाहिनियों में इसकी थक्का बनने को रोकता है दोस्तों। ये कह रहा है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस में पाई जाती हैं? लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पाई जाती हैं दोस्तों पैंक्रियाज में, यानी कि 93 का ए। अग्नाशय में पाई जाती है, यानी कि पैंक्रियाज में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें क्या होते हैं, बाह्य जीवी और अंतर्जीवी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय, तो ये क्या मिश्रित ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं, तो क्या होते हैं दोस्तों, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं आपके, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? तो ये क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये क्या है, अम्ल विटामिन है, इसको विटामिन सी बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है, विटामिन सी भी बोला जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है दोस्तों? क्या नहीं है दोस्तों, कोक। कोक जो है पेट्रोलियम का अवयव नहीं है, बाकी का पैराफिन, मोम, स्नेक तेल और पेट्रोल क्या है, इसके अवयव हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक धातु एम अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया कर एक काले रंग का यौगिक बनाता है, एम की पहचान करिए दोस्तों। एम कॉपर के रूप में होगा, Cu के रूप में पहचाना जाएगा। 97 का क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अब बात करते हैं 98 की तरफ। क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होती है दोस्तों? तो ये 98 का है, CH4 के 16 ग्राम, यानी मीथेन के 16 ग्राम, ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 99 है, एथिलीन और एसिटिलीन की प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है दोस्तों? तो यह क्या, टोलेंस अभिकर्मक। 99 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 100 की बात करें, दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या +2 है दोस्तों? तो किसमें, OF2। 100 का डी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है 101 क्वेश्चन क्या है, 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न तथा 20 विलयन होते हैं, तरंग का तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पूछा है दोस्तों, तो कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 102, यदि पानी और कांच के परम अपवर्तनांक क्रम से 4/3 और 3/2 हों, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है दोस्तों। तो अपवर्तनांक की बात हो रहा तो यह क्या है, 9/8, बी इज द राइट आंसर 102 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? अर्थ वायरिंग का रंग कैसा होता है दोस्तों? बहुत सिंपल है, अर्थ वायरिंग का रंग होता है हरा, क्या होता है, हरा, बी इज द राइट आंसर 103 का बी। क्वेश्चन नंबर 104, किरचॉफ की धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से होता है दोस्तों? किससे होता है, आवेश के संरक्षण से। 104 का ए। बाइनरी नंबर के तुल्य दशमलव संख्या होती है दोस्तों, कितनी होती है, बाइनरी नंबर के तुल्य कौन सी संख्या होती है? तो ये होती है दोस्तों 1101 की बात हो रही है, तो कौन सी होती है बताएंगे आपको भी, तो होती है 15 दोस्तों। 105 का सी इज द राइट आंसर। रेशम क्या कहलाता है दोस्तों? रेशम कहलाता है 106 का ए, सेरीकल्चर, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। 106 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अब बढ़ते हैं 107 की तरफ, एक मिनट दोस्तों। यह प्रोटेस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं, 107 है। तो प्रोटेस्टा जगत से संबंध रखने वाले सारे जीव क्या कहलाते हैं? वो होते हैं एक कोषीय तथा प्रोकैरियोटिक, एक कोषीय तथा प्रोकैरियोटिक होते हैं, जैसे अमीबा होता है इस तरीके से, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध होता है दोस्तों? ये कौन सा होता है, फाइटोक्रोम। 108 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर किसकी बात हो रही है, 109, ऊतक जो हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, यानी कि बोन को बोन से जोड़ता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, स्नायु, लिगामेंट कहलाता है। तो 109 का सी इज द राइट आंसर। 110 की बात करें, बीजों का जरायुज यानी कि विवर्पियस अंकुरण होता है किसमें दोस्तों? राइजोफोरा में दोस्तों, किसमें होता है, राइजोफोरा में होता है। 110 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है।
एक तरीके से मैंग्रोव में होता है ये। 111 की बात करें, ऊष्मा का SI मात्रक होता है, क्या होता है? जूल। 111 का डी इज द राइट आंसर। 112 की बात करें, यदि P, F तथा A के अनुसार दाब, बल तथा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, अगर ये प्रदर्शित करते हैं तो सही कौन सा होगा दोस्तों? P बराबर F/A, यानी 112 का C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है, कितना होता है दोस्तों? इस पर कार्यरत बल होगा 3 मात्रक दोस्तों। कितना होगा? 113 का A, 3 मात्रक होगा दोस्तों। इस पर कितना होगा? 3 मात्रक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि वह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, यानी 114 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, यानी कि मैग्नेटिक पोल पे बात कर रहे हैं, किसका? एंगल ऑफ डिप कितना होता है? 90 डिग्री। 115 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। प्राकृतिक रबर का एकल होता है मोनोमर, क्या कहलाता है? आइसोप्रीन। 116 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा होगा दोस्तों? 117 का डी, एन पेंटेन सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक होगा। 118, एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी? 4n+2 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 4n+2। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया, कौन सा? परमाणु में नाभिक, यानी कि दूसरा आंसर सी, बी ऑप्शन, परमाणु में नाभिक दोस्तों। निम्नलिखित में से 120 का, निम्नलिखित में से कौन विषमांगी सम्मिश्रण नहीं है? यानी कि बात कर रहा है ये नॉट ए हेट्रोजीनियस, क्या है? मिक्सचर। कौन नहीं है? हवा, एयर नहीं है दोस्तों। क्या है? हवा जो है मिक्सचर नहीं है, क्या है? एक तरीके का विलियन है दोस्तों। क्या है? विलियन है, ठीक है। 120 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 है दोस्तों, एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना था? 3:2 था तथा 20 और पुरुष के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 121 का है सी, 24। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 24। 122 की बात करें, 3 अशून्य वास्तविक संख्याएं ए बी सी के लिए यदि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 बराबर इतने इतने हैं तो के का मान पूछा है दोस्तों। के का मान क्या होगा? बी, यानी 15। के का मान होगा दोस्तों कितना? 15, यानी कि 122 का बी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। 123 की बात करें, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं तो A-B बराबर ए हो तो ए इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ऑप्शन नंबर 123 का 4, ये होगा 5, ठीक है। 123 का क्या हुआ? डी इज द राइट आंसर। 124 की बात करें, यदि समीकरण x² - bx + c बराबर 0 के मूल 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हों तो b² - 4c कितने के बराबर होगा दोस्तों? 1 के बराबर। कितने के? 1। 124 का डी, यानी कि 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी दोस्तों? बी, 221। दूसरी संख्या होगी 221। 125 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 126 की बात करें कि एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य कितना होगा दोस्तों? तो ये पूरे सर्वेक्षण की बात कर रहा है दोस्तों, तो 126 का ऑप्शन क्या होगा? 126 का ऑप्शन होगा दोस्तों 150/4 करो दोस्तों। 150/4 बराबर हो गया कितना? 3.75। इस तरीके से निकाल दो, 3.75 हो गया, यानी कि ए। 126 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 127 की बात कर रहे हैं, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंब वृत्तीय बेलन काटा जाता है। इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है दोस्तों। 127 की बात हो रही है, तो ये हो गया 924 घन सेंटीमीटर। कितना? 924, यानी 127 का डी इज द राइट आंसर। 128 की बात करें, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या के 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या है दोस्तों? तो दी गई संख्याओं का माध्य होगा दोस्तों 49.5, यानी कि 128 का डी इज राइट आंसर। 129 की बात करें दोस्तों, 10 प्रेक्षणों 5, 9, 14, 15 इतने 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 को आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाता है तो इन आंकड़ों का माध्यक 24 है दोस्तों। तो
क्या पूछ रहा है? एक्स का मान पूछ रहा है। एक्स का मान बताओ क्या है? एक्स का मान क्या है दोस्तों? एक्स का मान होगा दोस्तों 20। कितना होगा? 20। एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 13/2 इक्वल टू 24। तो आज इसको शॉर्ट करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20। राइट आंसर हो गया 129 का डी। ठीक है, 129 का क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर। एक मैदान में 44 गायें 9 दिन में चल लेती हैं। यानी कोई मैदान है, उसमें 44 गायें 9 दिन में चल लेती हैं। इसी मैदान को कितने कम या ज़्यादा गायें 12 दिन में चल लेंगी दोस्तों? तो कितनी गायें? 11 गायें कम हो तो चल लेंगी। 130 का क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि 11 गायें दोस्तों। 11 गायें अगर कम है तो उसको 12 दिनों में चल लेंगी दोस्तों। ठीक है, अभी बात करें 131 की। यदि a, a+2, a+4 अविभाज्य संख्याएं हों, यानी कि ये भाज्य नहीं है, तो a का कितना मान होगा दोस्तों? यानी मान लो 1, 3, 5 है। ठीक है, तो इनका मान कितना हुआ? 1। 131 का a यानी 1 होगा इनका मान। आंसर हो गया डी। 131 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 132 है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या हो? पूर्ण वर्ग हो दोस्तों। क्या हो? पूर्ण वर्ग हो, सॉरी। तो 132 क्या हो गया? सी, 9801। ये क्या है? पूर्ण वर्ग होगी दोस्तों। यानी कि 9999 को 9 से डिवाइड करेंगे तो जो माइनस बचेगा, यानी कि माइनस बचेगा कितना? 198 घटा दो। तो अब घटा दोगे 198 तो क्या आ जाएगा? 9801। 9999 से कितना? 198 घटा दो। तो ऑप्शन सी। 133 की बात करें, जब x की घात 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाता है, यानी x बराबर 1 रख दो। x बराबर जब 1 रख दोगे तो आंसर आ जाएगा 2। यानी 133 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134 की बात हो रही है, यदि ए व बी समुच्चय सी के अतिरिक्त उप समुच्चय हो तो ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा दोस्तों। किसके बराबर होगा ये बताना है आपको। किसके बराबर होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका ए के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है। कितनी है? 4410 है। तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? ये पास्ट की बात पूछ रहा है। तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी दोस्तों? 4000 थी। 5% बढ़ रही है, आप देख सकते हो। कितनी थी? 4000। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है बताइए? तो इसमें से सत्य है कौन सा कथन? ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो 136 का डी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 137, गणित अध्यापन का कौन सा तरीका इनमें से सबसे अच्छा है? कौन सा अच्छा है दोस्तों? जहाँ केवल है वो सब काट दो। तो कौन सा? डी, शिक्षार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन करना। तो 137 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा? 20%। 138 का ए, 25% को 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 मतलब 5 हो गया, यानी कि 5%, यानी कि 20 हो गया। यानी 500 को 5 से डिवाइड कर दो, 20% आ गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए दोस्तों। बहुत सिंपल है, यानी जिनका योग 8 है तो 3 और 5 ज़्यादातर है, उनके व्युत्क्रम का 3 × 5 = 15 है। तो ऑप्शन हो गया क्या? बी, सॉरी सी। 139 का सी, यानी कि 3,5। 140, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्नलिखित चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर कितना है? 4000, तो परिवार की कुल कितनी आय है? शिक्षा और यात्रा पर दोनों के बीच में 10% का अंतर है। तो कितना परिवार की कुल आय पूछ रहा है दोस्तों, तो उस हिसाब से निकाल दोगे। 10% बराबर कितने के हैं? 4000 के हो गया। 100% बराबर 40000 का हो गया दोस्तों। कितने के? 40000 के। 140 का बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर हो गया दोस्तों। कितना हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 141 आते हैं, जतिन को एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और इसके मूल्य से 10% पर, यानी कि प्रिंट मूल्य से अधिक पर बेचता है। उसका लाभ कितना है दोस्तों? मान लो कि भैया उसका जो MRP है 100 रुपये है, तो CP कितना हो गया? 90 हो गया। यानी कि उसका प्रिंट जो है MRP वो 100 है और CP कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा दोस्तों। तो 90 रुपये CP हो जाएगा। तो उस तरीके से क्या होगा? उसका पूछ रहा क्या? उसका लाभ पूछ रहा है, तो SP निकालेंगे।
अरे सेल प्राइस तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा सेल प्राइस, यानी कि 110 हो जाएगा। तो 20 इंटू 100/90 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 200/9, यानी कि 20 इंटू 100/9 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना 22 सही 2/9%, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 141 का ए। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, यदि समीकरण x² माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 है के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान पूछा है। तो p का मान कितना होगा 15, सिंपल है। 142 का सी इज द राइट आंसर। 143 है, दो लंब वृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है दोस्तों, तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है। इनके आयतन का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि इनके वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा दोस्तों, तो सिंपल है 1:4 होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। 143 का बी राइट आंसर है, 1:4 होगा दोस्तों। ठीक, 144 पे, यदि a बराबर x इतना इतना ब्लू का एक अक्षर है एवं b बराबर इतना वूल का एक अक्षर है, तो c बराबर a माइनस बी हो तो c का उपसमुच्चय की संख्या है दोस्तों, कितनी होगी 3। 144 का a इज द राइट आंसर, 3 होगी। कितनी होगी 3 होगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ऐसे लिखो बिलो, ऐसे बिलो हो गया, और उसको लिखो वूल, अब WWOOL कट जाएगा तो कितनी हो जाएगी 3, अच्छा बचेंगे तो 3 हो गई। 145 समझो, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप पूछा है दोस्तों, सिंपल है। 145 का बी कितना होगा 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर हो गया उसका परिमाप। 146, एक कंपनी 25 लाख रुपए की पूंजी एकत्रित करने के लिए शेयरों का विज्ञापन करती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपये हो तो कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कंपनी ने कितने शेयर जारी किए हैं, इसकी संख्या ज्ञात करनी है, तो कितने 25,000 शेयर दोस्तों। तो 146 का बी इज द राइट आंसर। ताश की 52 पत्ती की एक गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुक्म का हो या इक्का हो दोस्तों। तो कितना होता है, आप देख सकते हो कि पत्ते 13 होते हैं, यानी कि 52 पत्ते होते हैं, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 13 आ गए, कितने आ गए, और इक्का कितने होते हैं 4 होते हैं दोस्तों। तो ये पता करें 4 इक्के होते हैं, टोटल पत्ते कितने हो गए, इक्का कितने बचे 4 हो गए, तो कितनी प्रायिकता होगी 16/52, तो कितनी होगी 4/13 दोस्तों, कितनी होगी 4/13, यानी कि 16/52 यार। ठीक है, इस तरीके से निकालो, हुकुम के 4 पत्ते हो गए तो 4/13 हो गया, 16/52 कर लोगे। चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है, एक मिनट, जब तब क्रमगत युग्म x/y है, तो पूछ रहा है क्रमगत युग्म x/y है तो कितने होंगे दोस्तों, सिंपल 15 और 25। 148 का बी 15 डिग्री और 25 डिग्री। 149 पे आते हैं, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 है। तो x के किस मान की बात कर रहा है, 149 की बात कर रहा है, x का कौन सा मान है जिसके लिए आंकड़े बहुलक बैठाते हैं दोस्तों। 27 किसके लिए है, तो क्या हो गया 27 गिलो 27, यानी कि 149 का डी 27 ही आंसर होगा दोस्तों। अब बात करते हैं 150, इफ x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3, तो x³ + y³ + z³ - 3xyz का मान कितना होगा दोस्तों। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन है, यानी x + y + z बराबर 0, तो जोड़ लो इनको, 3 - 3 बराबर 0 हो गया, तो ऑप्शन सी यानी कि 0 हो गया इसका आंसर, क्या हो गया जी इज द राइट आंसर। 150 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 0 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। दोस्तों आते हैं सामाजिक स्टडी में, सामाजिक अध्ययन पर। तो कहता है दीन ए लाई 91 क्वेश्चन है, दीन ए लाई की स्थापना किसने की, तो ये दोस्तों की अकबर ने, 91 का ए है। वैंग सांग किसके शासनकाल में भारत आया दोस्तों, तो किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन के, 92 का ए इज द राइट आंसर, हर्षवर्धन के काल में। 93 है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था दोस्तों, किसको कलंदर कहा जाता था, 93 का किसको कहा जाता था दोस्तों, बाबर को, यानी कि 93 का डी इज द राइट आंसर, कलंदर बाबर को कहा जाता था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, किसने किया बंगाल का विभाजन करने वाला, कौन सा, बंगाल का विभाजन किसने किया, करजन ने, करजन के टाइम पे 1905 में दोस्तों। 94 का डी, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे दोस्तों, तो ये थे जगदीशपुर के। 95 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों, किसके थे, जगदीशपुर के। 96, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है दोस्तों, 96 की बात हो रही है, लेकिन तापक्रम
विलोमता की बात हो रही है, तो इसका है, एक मिनट, तो दोस्तों यह 96 का बी, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, तो 96 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रेहंद परियोजना से संबंधित है? 97 का बी, गोविंद बल्लभ पंत सागर रेहंद परियोजना से संबंधित है। वहीं 98 की बात करें, सिपिकला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। दोस्तों सिपिकला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। 98 का सी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए शिक्षण विधियों का, यानी कि 99 का बी, शिक्षण विधियों यानी कि टीचिंग मेथड का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है दोस्तों, क्या है? सर्वाधिक सहायक सामग्री है मानचित्र। 100 का बी इज द राइट आंसर। तो क्या है? मानचित्र, यानी कि मैप होना जरूरी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 101, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। 102 1 का बी। कहना 102, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके तो ये किस काल में होती है दोस्तों? तो ये राज्यकाल में होती है कालाशोक के। 102 का बी, बौद्ध संगति का आयोजन किसके राज्यकाल में? तो ये हुआ कालाशोक के में। 102 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 103, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था दोस्तों, कहाँ पर करवाया? फतेहपुर सीकरी में। तो 103 का बी इज द राइट आंसर। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में मुंबई में दोस्तों। 104 का ए, 1875 में मुंबई में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों? सूर्यसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। चोरी चोरा कांड से या ट्रेन काकोरी ट्रेन से संबंधित है दोस्तों, उससे ट्रेन से संबंधित है, काकोरी से संबंधित नहीं है ये सूर्यसेन। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? यानी कि फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, जो एब्सोल्यूट होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? इन्फोर्सेबल होते हैं। तो ये भाग 4 में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? मौलिक अधिकार से भाग 3, 106 का ए इज द राइट आंसर। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित, यानी 106 का आंसर कौन सा? एक, सॉरी दोस्तों, ए आंसर है इसका। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 107, पंचायती राज का सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया दोस्तों? कौन सा किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 107 का ए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित दोस्तों कहाँ पर है? यह द हेग नीदरलैंड में। 108 का ए। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है दोस्तों? 109 का ए, समवर्ती सूची में। 3 सूचियाँ दोस्तों, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकर्ड लिस्ट। एक रेसिडुअली सब्जेक्ट भी होते हैं और 3 लिस्ट होती हैं। 110 का है दोस्तों क्या? 110 का है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कौन सा निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित? विदेश नीति की बात हो रही दोस्तों, तो ये आर्टिकल 51 है 110 का सी, 51 आर्टिकल। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है दोस्तों 111 का, तो भिलाई इस्पात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है दोस्तों। 111 का डी दोस्तों। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है दोस्तों? अवसादी सेल की बात हो रही दोस्तों, तो इसमें से क्या है? ग्रेनाइट क्या है? 112 का सी, अवसादी सेल का उदाहरण है दोस्तों। पुच्छल तारे की दोस्तों, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है दोस्तों, किधर होती है? पूंछ की दिशा दोस्तों का वो किधर होती है? पुच्छल तारे की। 113 का बी, सूर्य से दूर हमेशा। 113 का बी इज द राइट आंसर। अब 114 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है दोस्तों? यानी कौन सा भ्रंश घाटी में है दोस्तों, यानी कि भ्रंश से बनता है। एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा संभालो दोस्तों। 112वां, 112 का होगा क्या? सेल, यानी कि अवसादी सेल होते हैं, सेल का उदाहरण। 112 का ए। पुच्छल तारे का हो गया सूर्य से दूर, यानी 113 का बी। 114 का क्या हो गया? 114 का होगा ग्राबेन। निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश से संबंधित है? होते हैं ग्राबेन। क्या होते हैं? ग्राबेन जो है 114 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। 115 समझो, निम्नलिखित में से कौन कुछ उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है दोस्तों? कौन सा नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है इनमें से दोस्तों। तो 115 का क्या हो गया? 115 का आंसर हो गया दोस्तों गोबी, यानी कि ए। 115 का ए इज द राइट आंसर। ये क्या है? ठंडा है। 116 समझो, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? क्या है?
सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? ये है ग्लोब। 116 का ए है। 170 समझो, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नहीं, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है दोस्तों? भ्रमण विधि, यानी कि टूर मेथड। 117 का डी। अगर आप भूगोल समझना है तो आप घूमा फिरी करो दोस्तों, टूर पे जाओ। 118 समझो, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझाया जा सकता है। मानचित्र को आपको समझना है तो दोस्तों क्या है? यह है रूढ़ चिन्हों से। किससे? कन्वेंशनल सिंबल से। 118 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब 119 है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? हिम नदी द्वारा। किस द्वारा? ग्लेशियर्स के द्वारा। तो 119 का डी। ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा। 120 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। तो 121 है दोस्तों, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है दोस्तों? तो कौन है? आनंद के कुमार स्वामी। 121 का डी। ठीक है। 122 समझो, लोक कला का संबंध है। लोक कला की बात हो रही है, फोक आर्ट की बात हो रही है। लोक कला का संबंध किससे दोस्तों? क्षेत्रीय कला से होता है। 122 का डी। क्वेश्चन नंबर 123, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं। तो ज्यामितीय डिजाइन क्या कहलाती है दोस्तों? ज्यामितीय डिजाइन क्या कहलाती है? ज्यामितीय डिजाइन होती है ज्यामितीय आकार से बनी आकृति को, यानी 123 का बी। ठीक है। 124 समझो, ऐपण ऐपण का संबंध किस राज्य से है? ऐपण किस राज्य में है दोस्तों? तो ऐपण है उत्तराखंड में। किस में है? उत्तराखंड में। 124 का सी उत्तराखंड में है दोस्तों ये। हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या मानी गई है? तो श्रुतियों की कितनी संख्या मानी गई है दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत में? तो श्रुतियों की संख्या मानी गई है 22। 125 का डी। ठीक है। खेल दिवस 126 का खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? खेल दिवस मनाया जाता है 30 अगस्त को। कब खेल दिवस मनाया जाता है? सॉरी 29 अगस्त को। 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है दोस्तों। 127 समझो, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महेश पतंजलि। 127 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 128 क्या है? जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो किस फसल से संबंधित है दोस्तों? यह है मक्का से। जीन किससे है? मक्का से। ही प्रोटीन एक तरीके का मक्का से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 129, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? दुकाजी उद्देश्य की कौन सी है दोस्तों? ये होती है थार पारकर। 129 का सी इज द राइट आंसर की ये कौन सी होती है? थार पारकर जो होती है दुकाजी उद्देश्य की होती है दोस्तों। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है दोस्तों? कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में? 9। 130 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। केसर प्राप्त किया जाता है किससे दोस्तों? केसर किससे प्राप्त किया जाता है? 131 का ए, पुष्प वर्तिका से, यानी कि फ्लावर का जो एटिग्मा है उससे। तो केसर सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? J&K में दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। 132 की बात कर रहे हैं। मानव शरीर में क्या होता है दोस्तों? कुल कितनी पसलियां होती हैं? कितनी होती हैं? 24, सबको पता है। 132 का ए, 24 पसलियां होती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 133 है, TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए दोस्तों? TAB का टीका लगाया जाता है दोस्तों मियादी बुखार से। 133 का ए, मियादी बुखार से बचने के लिए ये टीका लगाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 134, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? तो 134 का बी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है, यानी कि गोंद लगाकर उसके कलफ का उपयोग होता है दोस्तों? तो 135 का क्या है? बी, सूती वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है, जिससे कपड़े देखा होगा आपने खड़े रहते हैं दोस्तों ना, एक तरीके से खड़े दिखते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं दोस्तों? तो कुल होते हैं 12 स्वर, यानी कि 36 का डी, 12 स्वर होते हैं कुल मिलाकर। 137 समझो, चार ताल का प्रयोग किस गायकी में किया जाता है? चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है ध्रुपद के साथ। 137 का ए, यानी कि ध्रुपद के साथ किया जाता है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 समझो, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? यानी ये जो गिवन है नीचे, इनमें से कौन सा
तबला वादक नहीं है, तो यह है रामदास शर्मा दोस्तों, तबला वादक नहीं है। बाकी के जाकिर हुसैन, अहमद जान थिरकवा, पंडित किशन महाराज क्या हैं, ये सब तबला वादक हैं। तो ये कौन है, रामदास शर्मा नहीं है। 139 का समझो, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे दोस्तों। तो प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो प्रथम राष्ट्रीय खेल हुए थे दोस्तों कहाँ पर, मुंबई में। 139 का बी इज द राइट आंसर, मुंबई में आयोजित हुए थे दोस्तों। 140 की बात करें, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया दोस्तों। 140 का बी, स्वामी विवेकानंद है। बहुत ही ज्ञानी थे इन्होंने कि भैया आज फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा दोस्तों। ये CDP की बात हो रही है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था दोस्तों। ये किया गया था 1952 में, 1952 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 1952 में दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं 142। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात की है केशवानंद भारती केस में दोस्तों। किसमें, केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, तो 142 का सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है। तो अनुच्छेद 200, 143 का ए, अनुच्छेद 200 के तहत वह राष्ट्रपति के पास अपनी स्वीकृति रखने के लिए शक्ति रखता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, चाहे वो नॉमिनेट हो चाहे वो इलेक्टेड हो, दोनों तरह के मेंबरों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है यानी कि सार्क का मेंबर नहीं है, SAARC। तो जापान जो है सार्क का यानी दक्षेस का सदस्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, केंद्रिक बीज की संस्कृति होती है, जो केंद्रिक बीज है उसकी संस्कृति क्या होती है, होती है प्रजनक बीज दोस्तों। 140 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, लखनऊ में। 147 का सी, लखनऊ में स्थित है। 144 की बात करें, मार्मलैंड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है, मार्मलैंड बनाया था दोस्तों बेल से। 148 का बी इज द राइट आंसर, मार्मलैंड को किससे, बेल से बनाया जाता है। 149 है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर, 149 का ए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 है, जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग होता है दोस्तों। तो जेली बनाने में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तो ये होता है किसका, पैक्टिन का, पैक्टिन का प्रयोग किया जाता है। 150 का बी इज द राइट आंसर की पैक्टिन का प्रयोग होता है जेली बनाने में दोस्तों। तो बी, वैसे डी भी आंसर हो सकता है इसका, सरकार और पैक्टिन दोनों का होता है, लेकिन अब देखो क्या होता है, सरकार भी रख सकते हो आप, तो 150 का डी भी हो सकता है आंसर।